नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं सुमान राय। सातवें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के अंतिम चरण में आज हम पहुंचे हैं नागरिक नाटक मंडली में, जिसे आप बनारस के रंगकर्मियों का तीर्थ स्थल कर सकते हैं। तो आज हम नागरिक नाटक मंडली में यहाँ के बनारस के सबसे मशहूर रंगकर्मी रतिशंकर त्रिपाठी जी से जानेंगे कि पिछले 10 सालों में वो रंगकर्मियों के लिए सरकार की ओर से क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं और आने वाली सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ के बच्चों से यह समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की ओर से ऐसी क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जिससे उन्हें कैरियर में आसानी हो। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रतिशंकर त्रिपाठी जी से। हमारे साथ हैं काशी के वरिष्ठ रंगकर्मी रतिशंकर त्रिपाठी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले 10 वर्षों में काशी में रंगकर्मियों के लिए क्या कुछ खास हुआ है और क्या ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाली सरकार इनके लिए कुछ खास करे। देखिए, पिछले 10 वर्षों में काशी में काम तो बहुत हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं। बहुत सारे काम लोगों को दिख रहे हैं, बहुत सारे काम आने वाले दिनों में लोगों को दिखेंगे। लेकिन रंगकर्म के क्षेत्र में अगर आप उसको स्पेसिफाई करेंगे, ब्लॉक बना करके लिखेंगे, तो काम शून्य दिखेगा। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक काम नहीं हुआ। अब एक यहाँ पर विशाल प्रेक्षागृह का निर्माण हुआ रुद्राक्ष के नाम से, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। उसके निर्माण में लागत बहुत आई, सरकार का और जापान का शायद पैसा उसमें लगा भारत सरकार के साथ। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत, जैसी कि मुझे जानकारी है, बना। अब वो इतना बड़ा प्रेक्षागृह, अत्याधुनिक प्रेक्षागृह बना कि बेचारे उसे रंगकर्मी बुक करके उसके यहाँ अंदर जा कर के अपना रंगकर्म नहीं कर सकते उस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। तो उसका रेट इतना ज़्यादा है, इतना किराया है उसका, क्यों किराया रंगकर्मी कहाँ से देगा। यहाँ पर थिएटर आज भी जो है एमेच्योर थिएटर है, शौकिया रंगमंच जिसे कहते हैं। प्रोफेशनल थिएटर नहीं है कि आदमी को थिएटर करने से पैसा मिल रहा है। वो अपना घर का पैसा लगाता है, कलाकार पैदल चलता है, दिन दिन भर जा कर के एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, स्वरों का, डायलॉग का, बोलने का अभ्यास करता है और फिर उसके बाद करता है। तो संगीत के क्षेत्र में तो यहाँ पर पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला। और अभी कुछ पता चला है कि भारत रत्न के लिए भी झगड़ा कर रहे हैं लोग। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को तो देखिए पद्म विभूषण, सभी पद्म पुरस्कारों के साथ भारत रत्न भी मिला और बेहतरीन कलाकार थे। छन्नूलाल मिश्र जी गायक हैं। तो इस तरह से सबको उस क्षेत्र में मिला। रंगकर्म के क्षेत्र में किसी को नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर कोई था ही नहीं। अब पुरस्कार जब शुरू हुआ तो शायद वो लोग चले गए थे जिन्हें मिलना चाहिए था। नाटककार जब नाटक लिखता है तो रंगकर्म करने वाला उसे मंचित करता है, और जब वो नाटक मंचित होता है तो दर्शकों के सम्मुख आता है। दर्शकों के सम्मुख जब आता है तो सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता है, और जब सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता है तो समाज के अंदर की जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो गलतियां हैं, जो कुरीतियां हैं, उन पर प्रहार होता है। लोग उससे बचने का कोशिश करते हैं, सचेत होते हैं, और इस तरह से एक गिलहरी प्रयास होता है राष्ट्र और समाज के निर्माण में एक रंगकर्मी का, एक गायन का। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक गायन करने वाला व्यक्ति, एक किसी वाद्य को बजाने वाला व्यक्ति, संगीत क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति हो वो, और एक रंगकर्म करने वाला व्यक्ति। आप एक ही राग जीवन पर्यंत गा रहे हैं और अभिनेता हर पल अभिनय बदलता जा रहा है। वो राजा भी बनेगा, गरीब रंक भी बनेगा, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, सबका अभिनय वो करके दिखाएगा। जो वो नहीं है वह भी वह प्रस्तुत करेगा और आपको सचेत करता रहेगा हर पल हर क्षण। तो मुझे ऐसा लगता है कि रंगकर्मियों के लिए प्रेक्षागृहों की आवश्यकता, उनके शुल्क न्यूनतम करने की व्यवस्था और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक, प्रशासनिक और शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए कुछ वजीफ़ा या इनाम इकराम की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। बहुत दिनों के प्रयास के बाद यह विचार हुआ था कि अब सभी विद्यालयों में जो
दिल्ली सरकार के होंगे या CBSE के होंगे, दिल्ली बोर्ड के होंगे, सभी विद्यालयों में एक अभिनेता को, रंगमंच के निर्देशक को, रंगमंच के ज्ञाता को टीचर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा जो मंचीय कला सिखाएगा। मेरा निवेदन है, अगर इस समाचार को वह जिम्मेदार लोग देख रहे हैं जिनके हाथ में कमान है, कमांड है, जो कर सकते हैं, जो नेता हैं, वो अवश्य इस दिशा में काम करें कि रंगकर्मियों को, रंगमंच के कलाकारों को, उनकी अपनी स्थिति और समाज की स्थिति को वो मजबूत कर सकें। इसके लिए उन्हें मजबूत किया जाए, जो बहुत ही बेहतरीन काम होगा। ये तबका छूटा जा रहा है जिसे जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। अभी आपने सुनी रतिशंकर त्रिपाठी जी की बातें और जाना कि उन्होंने 10 साल में सरकार से क्या सुविधाएं असुविधाएं हुई और क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। अब हम यहाँ पे ग्रीष्मकालीन कार्यशाला के लिए आए हुए बच्चों से समझते हैं कि वे क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसी क्या सुविधाएं दे जिससे उन्हें अपने करियर में आसानी हो, जिससे उन्हें अपने करियर बनाने में सुविधा हो। तो आइए बात करते हैं कार्यशाला में आए बच्चों से। जी पहले तो मैं लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि लड़कों को तो आसान होता है कुछ भी, मतलब थिएटर में आना उन लोगों के लिए बहुत आसान, परमिशन मिल जाती है बहुत जल्दी। लेकिन हम लड़कियों को नहीं मिलती है, लड़कों को जल्दी मिल जाती है। अब इलेक्शंस की वजह से यहाँ रोड्स जाम हो जाती हैं, ऑटोज़ को बंद कर दिया जाता है, हमारी लेट पे छुट्टी होती है, बहुत लेट छुट्टी होती है हमारी, 9 बज जाता है, 10 मुझे 11-12 बज जाते हैं घर पहुँचने में, और इतनी रात में ऑटो मिलना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। मतलब जगह जगह थिएटर्स खुलने चाहिए और एडवर्टाइजमेंट, प्रचार होना चाहिए हमारे लिए, ताकि मतलब लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ थिएटर होता है। ऐसी भी कोई चीज़ें हैं जो आप अपने करियर के अलावा, डॉक्टरीज़ के अलावा यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ साथ में लोगों को, आजकल बच्चे ना डिजिटल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हो गए, गेमिंग करना, फ़ोन में लगे रहना, रील्स बनाना, इंस्टाग्राम पे करना। आके यहाँ मतलब बाहर भी देखें कि थिएटर की दुनिया है, यहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। पहला तो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस आजकल बहुत सारे बच्चों के अंदर ख़त्म होती जा रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे आत्मनिर्भरता बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से लोग, बहुत सारे बच्चों के आजकल देखेंगे आप सुसाइड्स हो रहे हैं, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। डिप्रेशन आजकल छोटे 18 साल की उम्र में बच्चों को डिप्रेशन हो जा रहे हैं। अगर हम उन्हें बताएंगे नहीं कि यहाँ ऐसे ऐसे चलते हैं, आप यहाँ लेकर आइए, थिएटर कराइए, यहाँ क्लासिकल डांसेस भी चलती हैं, यहाँ थिएटर लोग करेंगे तो लोगों को एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक देखने का, दुनिया का नज़रिया एक चेंज हो जाएगा। बहुत छोटे जगहों पे लोगों को पता भी नहीं है कि थिएटर होता क्या है। थिएटर जैसी कोई नाम की चीज़ होती भी है, नाटक भी कुछ होता है। छोटे आप गाँवों में देखेंगे, मैं रामनगर कोदोपुर से आती हूँ, वहाँ पे किसी को पता नहीं है कि नाटक होता क्या है, नाटक थिएटर कोई नाम की चीज़ भी है क्या। तो ये बस यहाँ पर है। तो बहुत लोग, बहुत जगह पे चाहिए। सरकार अगर ऐसा करे तो बहुत अच्छा होगा, हम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसा करे ताकि जो बच्चे हैं डिजिटली जितना है नहीं आना चाहते, ये करना चाहते, उनको और प्रोत्साहन मिले कि वो आए करे। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं 12 साल से कर रही हूँ थिएटर, मैं जानती हूँ मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया है। आजकल के बच्चे जानते हैं आप कि इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं, न किसी से बोलना, आजकल डिप्रेशन, सुसाइड, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन हमें ये चाहना है कि आगे बढ़े, हम लोग अपने थिएटर को जाने, ताकि जो बच्चे हैं वो और खुल सके, बात कर सके, अपने मन की बातों को और दोहरा सके। वही चीज़ हम कहना चाहते हैं। थिएटर हमें कॉन्फिडेंस, जीने का सही सलीका और हमारे शब्द उच्चारण, ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से सिखाता है। मैं चाहती हूँ, मैं अपने गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहती हूँ कि थिएटर को जितना हो सके उतना बढ़ावा मिलना चाहिए, ना कि समर वेकेशन में नहीं, बल्कि थिएटर को ऑल द टाइम खोलना चाहिए। यहाँ पे कभी कदार बिजली चली जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि हमेशा यहाँ पे बिजली रहे। आने वाली सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे हमेशा बिजली रहे, तो उस वजह से हम थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद। और जैसे कि अभी आपने कहा कि सरकार के द्वारा अगर कुछ आपकी मांग होगी युवाओं की, तो उसकी पूर्ति की जाए। जैसे भी कि नागरिक नाट्य मंडली में पिछले 1 वर्ष से सिर्फ 1 माह के लिए 45 डेज़ के लिए वर्कशॉप चलाया जाता है, जो हमारे हिसाब से ये उचित नहीं समझ में आता। अगर ये क्लास लाया जाए पर डे बच्चों के लिए, तो क्योंकि दूर से बच्चे आते हैं, हमेशा इधर आओ, दूर से बच्चे आते हैं, तो अगर सुविधाएं अगर पर डे का क्लास लाया जाए, उसके बाद अगर बच्चों के उसमें हर
3 माह पे या 6 माह पे एग्ज़ाम होकर उनको और थोड़ा प्रमोट किया जाए तो ये बहुत बेहतर रहेगा। मैं रंगकर्म के क्षेत्र में बोलना चाहता हूं कि जो एनएसडी में अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, जैसे कि कोई यूपी का जाता है, कोई महाराष्ट्र का होता है, कोई तमिलनाडु का होता है, अलग अलग भाषा शैली होती है। मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेट में अलग अलग एक एनएसडी का ब्रांच खुले और केवल 20 लोग या 12 लोगों को ही लिया जाता है, जिससे कि बाकी के जो स्टूडेंट हैं वो नहीं दाखिला पा पाते हैं। तो उसके लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। और अलग अलग भाषा के जो लोग होते हैं वो एनएसडी में जाके अपना डिक्शन ही सही करते रह जाते हैं। तो बेसिकली हिंदी के लोग ज़्यादा हैं तो उनके लिए ज़्यादा तरीके से सीट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि हम एक्टिंग के स्टूडेंट हैं, तो जैसे कि हम लोग एक्टिंग सीख जा रहे हैं, बट ऐसा है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ना सोर्स नहीं है काम के। बहुत से लोग मुंबई चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट है, सारे काम वहीं पे ज़्यादा करके होते हैं। यहाँ पर बहुत मोस्टली प्रोजेक्ट होते हैं, मोस्टली लोगों को काम मिलते हैं। तो जिस तरीके से बहुत सारा डिप्रेशन होते जाता है, काम की बहुत कमी हो रही है। तो बस आने वाली जो भी सरकार हो तो ये चाहते हैं हम कि जैसे कि मुंबई में एक फिल्म सिटी जगह है गोरेगांव में, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी फिल्म सिटी होनी चाहिए, जैसे कि हमारी सरकार ने अभी नोएडा में फिल्म सिटी का काम शुरू किया है। तो वो फिल्म सिटी को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए और वो उतने अच्छे तरीके से होना चाहिए कि यहाँ मुंबई के तरीके से यहाँ यूपी में भी बहुत सारे काम मिले हम सबको। जितने भी आर्टिस्ट हैं सब यहाँ पर सीख रहे हैं, बट हमें उतना जितना हम मेहनत करें उतना हमें काम नहीं मिल पा रहा है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करने के लिए हम मुंबई जा रहे हैं। सब लोग मुंबई में भीड़ मचा रहे हैं। तो मुंबई में भीड़ क्यों मचाया? हर स्टेट में काम होना चाहिए। यहाँ पर इतनी अच्छी जगह है, आजकल इतना डेवलपमेंट हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर पिक्चरें बने और वेब सीरीज़ बने और जो भी ऐड वगैरह जो भी चीज़ यहाँ पर भी हो, और हम लोगों को यहाँ के जो लोग हैं आम जनता है उनको काम मिल पाए यहीं पे। हमें वहाँ यहाँ अदर स्टेट में क्यों जाए हम अपने परिवार छोड़ के? तो बस आने वाली सरकार से यही विनती है कि कोई भी सरकार हो, बस एज ए आर्टिस्ट मैं ये चाहता हूँ कि हमें यहीं पे कुछ अच्छा काम मिले और यहीं पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बने मुंबई के लेवल में। मेरी उम्मीदें यही हैं कि रंगमंच के बढ़ोतरी के लिए वो काम करें, जैसे कि हम जैसे पहले से करते हुए आ रहे हैं, नाटक से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है, कभी कभी बाहर से कुछ लोग आते हैं। आजकल सोशल मीडिया बहुत फैला हुआ है, बहुत प्रसिद्ध हो गया है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं, आते हैं, नॉर्मल डांस करते हैं, उनको काम मिल जाता है। तो हम जो बहुत पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और जो डायरेक्टर्स हैं उनका भी ये होता, एक तो उन लोग कुछ करते नहीं हैं, पहले थिएटर करते नहीं हैं। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ डांस कर दिए, गाना गा दिए तो मूवीज़ मिल जाएगी, म्यूज़िक एल्बम मिल जाएगा। तो एक होता है ना कि कोर्स करे हो, पहले से तुम्हें एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों को काम मिलना बहुत कम हो गया है इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करें कि उन लोगों को भी काम मिले, क्योंकि अब हम भी बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, काम मिलता है, छोटा मोटा मिलता है, लेकिन ये देख के बहुत बुरा लगता है कि जो कुछ भी नहीं किया उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम यहाँ पिछले कई सालों से अभिनय कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और रंगकर्मियों के लिए सरकार से हमारी ये मांग है कि जो जैसे मान लीजिए कि किसी को पेंशन मिल रही है, लॉकडाउन में जो समस्याएं हुई तो रंगकर्मी तो खाली हो गया था, न तो कहीं शो हो रहा था, न तो कहीं नाटक हो रहा है, न तो सोशल मीडिया आ गया। तो उसमें जो चीज़ें हम लोगों को मिलनी चाहिए या जो हमारा हक है वो नहीं मिल पाता। तो हम अपील करेंगे सरकार से कि जो रंगकर्मी होते हैं उनके लिए भी एक बढ़िया सा प्रावधान बनाया जाए, ताकि हम लोग इससे दूर ना जाएं, पलायन ना करें रंगमंच से। हमको सीखें, लोगों को भी बताएं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, नाट्यशास्त्र क्या है। और हम लोग ऐसे फील्ड से आते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि अरे यार क्या ही तुम नाच गाना करोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस पर पहल करे। और हमको लगता है कि जहाँ हमारे तक नॉलेज है कि 140 करोड़ सेंशन करती है सरकार जो इस पे नाटक वगैरह पे या रंगकर्मियों के लिए, वो हम लोग तक नहीं पहुँच पाता है। तो हम चाहते हैं और सरकार से हमारी अपील है कि हमारे लिए भी सोचें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारा जैसे सिटी है, वहाँ पे रंगकर्मियों को बहुत ही कम मौके मिलते हैं। कभी कभी होता है कि साल में एक बार कुछ आता है तो वो सीखने के लिए पूरा साल अपना वेट करते हैं, फिर करते हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि वो इस फील्ड में चीज़ों को आगे बढ़ाएं और जितने वर्कशॉप हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड किए जाएँ। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो भी लोग थिएटर से आ रहे हैं, जैसे बहुत से लोग सिनेमा इंस्टीट्यूट ऐसे जाते हैं, पर बहुत से लोग क्या करते हैं, थिएटर करते हैं, उसी में करते ही रहते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। पर मैं ये सरकार से चाहता हूँ कि कम से कम
वो थिएटर वालों के लिए एक अलग से संस्था भी चला सके, या कुछ ऐसी चीज़ें जो राष्ट्रवादी ही पिक्चरें हों जो वो पोर्ट्रे करना चाहते हों, उनमें उनको काम मिल सके, जिसमें मुझे लगता है कि 80% नए छात्र हों या नए लोग हों जो थिएटर से जुड़े हों, नामी गामी लोग ना हों। तो मैं सरकार से कम तो इतना तो चाहता हूँ कि वो जब भी इस चीज़ में पहल करे, वो इतना कम से कम जरूर करे कि जो भी पिक्चरें बन रही हैं राष्ट्रवादी या कुछ भी, तो उसमें थिएटर के छात्र को लिया जाए और 80% कम से कम नए छात्र हों जिनको आगे आने का मौका मिले, और 20% हाँ वो प्रोडक्शन के लिए किसी भी चीज़ के लिए लोगों को बुलाएं और उसका प्रोडक्शन करें या उसको प्रमोट करें।